Hello student, today I am going to start chapter 3 which name is metals and non-metals. Then first of all we have to know what is metal and what is non-metal. Metal means such element which has positive in nature, which has electropositive in nature. ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जिनका नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उनको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल होते हैं। जैसे मेटल हमारा क्या हो गया, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, दीज आर मेटल्स। ठीक है, जैसे हम आयरन को लिखते हैं, आयरन का हमने बताया था कि आयरन पर जो है +2 और +3 का चार्ज होता है। ठीक है, इसी तरह सोडियम पर +1 का चार्ज होता है, जिंक पर +2 का चार्ज होता है। तो यानी कि दैट एलिमेंट विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर इज कॉल्ड मेटल। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल। अब इनकी प्रॉपर्टी हम बता देते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है। पहला हमारी प्रॉपर्टी है कि मेटल आर लस्चरस। लस्चरस का मतलब क्या होता है कि उनका सरफेस जो होता है वो शाइनिंग होता है। शाइनिंग का मतलब बहुत चमकदार होते हैं। जैसे हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या हैं, शाइनिंग वाले हैं। इनकी सरफेस कैसी होती है, शाइनिंग होती है। मेटल इन प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि मेटल्स कैसे होते हैं, लस्टरस होते हैं, यानी कि इनका सरफेस कैसा होता है, शाइनिंग होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है मेलेबिलिटी की। मेलेबिलिटी का मतलब कि जब मेटल को हम शीट में चेंज कर सकते हैं, व्हेन मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। जैसे टिन की चादर होती है, एल्युमिनियम की होती है। ठीक है, तो हम मेटल को कैसे चेंज कर सकते हैं, शीट में चेंज कर सकते हैं, पतले जो है चादर में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी कहा जाता है मेलेबिलिटी, यानी कि मेटल्स क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जैसे तार होता है, कॉपर का तार होता है, एल्युमिनियम का तार होता है। ठीक है, तो मेटल्स को हम किस में चेंज कर रहे हैं, पतले पतले वायर्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी कि 3 प्रॉपर्टी होगी। पहला मेटल्स आर लस्चरस, दूसरा मेटल्स आर मैलेबल, और तीसरा हो गया मेटल्स आर डक्टाइल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं। हो सकती है, क्यों, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे घरों में हमारे वायर्स लगे होते हैं तो सर्किट जो है, लाइट जलती है, बल्ब जलता है, तो तार से होते हुए ही इलेक्ट्रिसिटी जाती है। और उस तार के अंदर किसकी वायर होती है, कॉपर की वायर होती है। तो कॉपर हमारा मेटल है, यानी कि मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और गुड कंडक्टर हीट का मतलब हो गया कि जैसे हम खाना बनाते हैं गैस पे, तो गैस अगर मान लीजिए जैसे एल्युमिनियम है या कढ़ाई है लोहे की, तो पूरी तरह से गर्म हो जाती है। ठीक है, तो गैस क्या हो, गैस पे जैसे हीट मिल रही है, गैस के थ्रू हीट मिल रही है, तो वो पूरे बर्तन को गर्म कर देती है। यानी कि जो हीट की पावर है वो यहाँ से, मान लीजिए ये गैस पे रखा गया है, तो यहाँ से हीट पहुँचते पहुँचते ऊपर तक पहुँच जाती है। अब इसमें हम कोई, अगर हम बर्तन जैसे चम्मच डाल दिए स्टील का, अगर उसी में छोड़ देते हैं तो वो चम्मच भी गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब इससे प्रूफ होता है कि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। ठीक है, बट एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक लेड और एक मर्क्यूरी, ये जो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी कि हीट के ये पुअर कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोनरस। सोनरस का मतलब हो जाता है जैसे जो एक आवाज आती है, द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस। सोनरस का मतलब जैसे हम टन टन वाली आवाज़ जैसे आती है, जैसे अगर हमारा आयरन है या एल्युमिनियम है, या जैसे बेल बजती है तो आवाज़ आती है टन टन वाली,
एक अलग आवाज़ आती है, तो उसको कहा जाता है सोनोरस। ठीक है, यानी कि मेटल के अंदर सोनोरिटी होती है, उनकी आवाज़ एक अलग तरह से। अगर हम लकड़ी के टेबल को बजाएंगे तो दूसरी तरह से आवाज़ निकलेगी, लेकिन अगर वही लोहे का टेबल हो और उस पर हम बजाएंगे कुछ तो उसकी आवाज़ अलग होती है। तो उस आवाज़ को मतलब कहा जाता है एक स्ट्राइकिंग आवाज़ निकलती है। द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर कॉल्ड टू बी सोनरस। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी मेटल की, नंबर 1, मेटल आर लस्टरस, यानी कि ये क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। नंबर 2, ये हम मेटल्स की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। ठीक है, नंबर 2, ये कैसे होते हैं, मेलेबल होते हैं, यानी कि इनको हम शीट में चेंज कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी होगी डक्टिलिटी की, यानी कि मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इनको हम वायर में चेंज कर सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हो गई कि ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी सोनोरिटी की, यानी कि ये मेटल्स कैसे होते हैं, सोनोरस कंपाउंड, सोनोरस साउंड रिलीज करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब हम आ जाते हैं नॉन मेटल के पास। नॉन मेटल हमने बताया कि नॉन मेटल क्या होते हैं, विच आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर आर कॉल्ड नॉन मेटल। ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं वो, अगर जैसे हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है तो क्लोरीन हमारा क्या है, नॉन मेटल है। सल्फर ये भी हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन ये हमारा नॉन मेटल है। तो जितने भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, जैसे ऑक्सीजन ये भी हमारा नॉन मेटल है, आयोडीन ये सब नॉन मेटल है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, यानी कि सच एलिमेंट विच आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट टू मेटल होगी, यानी कि जैसे हमारा मेटल लस्टरस था तो नॉन मेटल क्या होगा, नॉन लस्टरस होगा, मतलब कि ये जो है इनमें लस्टर नहीं होगा, यानी कि ये चमकदार नहीं होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी मेटल की थी मेलेबल, तो ये क्या होगा कि ये इसमें जो है मेलेबिलिटी नहीं होती, यानी कि उसको सीट में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी की, तो नॉन मेटल क्या होते हैं, इनको हम डक्टाइल नहीं कह सकते, इनको हम जो है वायर में चेंज नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है गुड कंडक्टर, तो ये हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल अधिकतर क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट जो है हमारा गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट आ गया हमारा सोनोरस, तो ये जो है नॉन सोनोरस होते हैं, यानी कि इनमें जो है वो वाली आवाज़ नहीं निकलती है। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टी विच आर अपोजिट टू मेटल्स। अब कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हमारा एक्सेप्शन है जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो हमारे या तो मोस्टली सॉलिड होंगे या फिर गैस होते हैं। सिर्फ ब्रोमीन एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड में पाया जाता है, बाकी सब नॉन मेटल सॉलिड या गैस में प्रेजेंट होते हैं। कुछ और एक्सेप्शन है, जैसे सभी मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्टेड सॉलिड, जितने हमारे मेटल होते हैं सब सॉलिड स्टेट में होते हैं, सिर्फ मर्क्यूरी ऐसा है जो लिक्विड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शन है हमारा गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। अधिकतर क्या होता है कि जितने मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, लेकिन गैलियम और सीजियम की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। इसी तरह आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है। ठीक है, हमने क्या बताया था कि प्रॉपर्टी में नॉन मेटल जो है नॉन लस्टरस होता है, यानी कि वो चमकदार नहीं होते हैं, लेकिन आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि चमकदार होता है। इसी तरह कार्बन भी है, कार्बन जो है नॉन मेटल है, लेकिन इसके कई एलोट्रॉप्स होते हैं, कई डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे डायमंड भी कार्बन का रूप होता है, चारकोल है, ग्रेफाइट है, दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो डायमंड हमारा क्या है, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है। ग्रेफाइट दूसरा एलोट्रॉप है कार्बन का। ये वैसे तो जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, बट
ग्रेफाइट जो होता है वो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ये हमारा एक्सेप्शन है। इसी तरह जितने भी अल्कली मेटल हैं, चाहे वो लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, बहुत सॉफ्ट होते हैं। इनको अगर हम नाइफ से काटना चाहें तो ये कट सकते हैं, ठीक है। इनकी डेंसिटी भी बहुत लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होती है। लेकिन इनके अलावा और जितने मेटल होते हैं सब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो इस तरह से नॉन और मेटल को हम क्लासीफाई कर सकते हैं।